नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सफर में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए गणित विषय का हम जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंतर्गत यह 19वां वीडियो है। इसके पहले हम 18 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दी गई लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं इस स्तर के नए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज के इस वीडियो में हम उम्र से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हल करने के पहले पढ़ना और उन्हें समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला प्रश्न है, रीता की उम्र सुनीता की उम्र की दुगुनी है ना। इसमें छोटा कौन है? सुनीता, और रीता बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़े समझे और इसको लिखते चले जाए। इसको हमने रीता को आर से इंडिकेट किया है और सुनीता को हमने किया है एस से। ठीक है, अब क्या बोला है कि रीता की उम्र सुनीता की उम्र की दुगुनी है, मतलब डबल है। किसकी उम्र डबल है? रीता की डबल है। ठीक है ना। तो इसमें हम जो दो का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। क्लियर है ना। क्योंकि इसकी उम्र डबल है। इसके दो तरीके हैं, या तो इसमें हम दो का भाग लगाएं या इस पक्ष में दो का गुणा कर दें, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये डबल है, दो का भाग लगा देंगे तो दोनों उम्र बराबर हो जाती है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं हम। 3 साल पहले, पहले मतलब माइनस, ध्यान रखना है ना इन सवालों में। बाद में, पश्चात बोले तो वहां पर हमें प्लस चिन्ह का उपयोग करना है। पहले बोले, पूर्व बोले, है ना, तो हमें क्या करना है, माइनस चिन्ह का उपयोग करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 3 साल पहले वह वह कौन? रीता। ठीक है ना। सुनीता से 3 गुनी थी। तिगुनी मतलब 3 गुनी थी। अब देखिए भैया, अभी रीता की उम्र है कितनी? आर है ना। 3 साल पहले हमने क्या किया, 3 इसमें से माइनस कर दिया। मैंने क्या बोला? पहले के लिए माइनस। ठीक है ना। अब सुनीता से तिगुनी थी। किसे? सुनीता से तिगुनी थी। अब भैया सुनीता की उम्र है कितनी? 3 साल पहले एस माइनस 3। ठीक है। रीता की आर माइनस 3, 3 साल पहले वाली बात हो गई। हो गई। अब क्या बोला गया है कि 3 साल पहले वह नहीं, रीता सुनीता से 3 गुनी थी। ये 3 गुनी है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इस आयु में यानी सुनीता की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु हो जाएगी बराबर। जिसे मैंने कहा था कि या तो इसमें हम भाग लगा दें, रीता की उम्र में 3 का भाग लगा दें, या सुनीता की उम्र में 3 का गुणा कर दें। ठीक है, तब जाके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हल कर लेंगे, यानी आर माइनस 3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एस में, ये हो जाएगा 3s, है ना, माइनस 3 तिया 9। ठीक है। अब आर का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, देखिए ये आर इक्वल टू 2s, है ना। तो आर का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 2s माइनस 3 बराबर 3s माइनस 9। ठीक है। अब समान पदों को हम एक पक्ष में कर लेते हैं, है ना। तो 3x का हम करेंगे पक्षांतर। जब पक्ष बदलते हैं उसे कहते हैं पक्षांतर। या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आए, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में किसी पद को लेके जाए, तो उनके चिन्ह
है ना, मतलब संक्रियाएं बदल जाती है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, 2s माइनस हो जाएगा 3s बराबर, यहां कितना बचा हुआ है, -9। अब -3 है, इसका पक्षांतर करने पर यह हो जाता है +3। क्लियर। अब 2s में से 3s माइनस करते हैं तो बचता है -s बराबर -9 +3, है ना। इसको हल करेंगे तो ये हो जाता है -6, क्योंकि एक संख्या धन वाली है और एक संख्या ऋण वाली है। चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, यानी असमान हैं, अनलाइक हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में चिन्हों को हटा के देखें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या का। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, फिर भी मैंने ब्रीफ यहाँ कर दिया है, ब्रीफिंग कर दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। अब दोनों पक्षों में समान चिन्ह है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी यहां पर हो जाएगा एस, यानी कौन, सुनीता, है ना। सुनीता की उम्र जो है ना, सुनीता की उम्र कितनी हो जाएगी, सुनीता की उम्र यानी एस का मान कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। ठीक है, एस का मान कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। ठीक है, क्लियर। अब आपसे पूछा गया है किसकी उम्र, पूछिए आपसे रीता की उम्र, है ना। ऐसा नहीं आप 6 में टिक लगा दें, यहाँ गलती करते हैं, ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है रीता की उम्र, ये रीता की उम्र कितनी है, 2s है भैया। तो इसलिए r यानी रीता की उम्र बराबर 2s, है ना, ये 2s है। तो 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 6 है, ये लिखा 6 हमने। तो 6 दूनी 12 वर्ष। ठीक है, ये किसकी उम्र हो गई, ये हो गई रीता की उम्र। किसकी हो गई है, रीता की उम्र यानी आयु हो गई 12 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर जो है ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमें करना होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। चलिए, यदि समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, है ना, आप भी बाद में भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु, है ना, उसके बड़े बेटे की आयु से दुगुनी है। दुगुनी मतलब डबल है, दो गुनी है, दो गुणा कर दो दुगुनी हो जाती कोई चीज। ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ें और आगे करते चले जाए। तो अब यहां थोड़ा हमें देखना होगा कि पिता की आयु उसके बड़े बेटे की आयु से दुगनी है। तो हम मान लेते हैं कि भैया बड़े बेटे की आयु कितनी है ना। ठीक है, बड़े बेटे की आयु, है ना। अब बढ़िया, बड़े बेटे की आयु कितनी मानी हमने, है ना, 1 वर्ष। ठीक है, ये हमने क्या किया, 1 वर्ष मान ली, मान ली। चलिए अब, तो भैया जब बड़े बड़े बेटे की आयु 100 वर्ष हो गई है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, बेटे की आयु से दोगुनी है, तो यहां हो जाएगी पिता की आयु, है ना। इसलिए पिता की आयु, अब दुगुनी मतलब 100 में 2 गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, 2 1 वर्ष। ओके, ये 2 1 हो गया। अब आगे चलते हैं, है ना। जैसे कहा है वैसे आप करते जाइएगा तो प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। मैं यहाँ आपको बेसिक समझा रहा हूँ, डिटेल समझा रहा हूँ। ये इसको प्रैक्टिस के द्वारा आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इस एग्जाम में यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ समझना है और फटाफट इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। चलिए, 10 साल बाद, बाद अभी आया, मैंने क्या कहा था कि जब बाद आता है तो प्लस चिन्ह का उपयोग करना है।
बाद आता है या पश्चात शब्द आता है तो हमें प्लस चिन्ह का उपयोग करना है, और पूर्व आता है ना, पहले आता है तो वहां पर हमें माइनस चिन्ह का उपयोग करना है, जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने किया था। अब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो यह लिखेंगे कि 10 साल बाद क्या बोल रहे हैं वो हम सुनते हैं। 10 साल बाद, हाँ अब क्या हो रहा है 10 साल बाद, देखिए पिता की आयु उसके छोटे बेटे, है ना, यह क्या आएगा, छोटे बेटे से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। कितनी, देखिए अब 10 साल बाद पिता की आयु कितनी हो गई, है ना, ये 10 साल बाद पिता की आयु, पहले इसको देख ले मन कि कितनी हो जाएगी। भाई बाद की जो आयु है वो जुड़ती है, प्लस चिन्ह लगाएंगे, तो पिता की आयु अभी कितनी है, 2x है। अब 10 साल बाद हो जाएगी 2x धन 10 वर्ष। क्लियर, समझ आ रहा ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसके छोटे बेटे से 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो आयु है ना यह उसके छोटे बेटे की आयु से 3 गुनी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, छोटे बेटे की आयु कितनी हो जाएगी भैया, लिखेंगे हम छोटे बेटे की आयु, भैया 3 गुनी है ना, तो इसमें 3 का भाग लगा देंगे ना तो निकल के आ जाएगी छोटे बेटे की आयु। समझ में आ रहा ना, ये पिता की आयु है 3 गुनी है, इसमें 3 का भाग लगा दीजिएगा तो निकल के आ जाएगी छोटे बेटे की आयु। क्लियर, चलिए अब क्या बोला गया है, आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों पुत्रों की आयु का अंतर, दोनों पुत्र कौन है, ये बड़ा पुत्र है और ये छोटा पुत्र है ना, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, तो दोनों की आयु का अंतर यहाँ पर है 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है। तो भैया पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब इनका अंतर देखते हैं। तो भैया बड़ा बेटा बड़ा होता है ना, तो यहाँ हमने x में से क्या करेंगे 2x, है ना, प्लस 10 अपॉन 3, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसका बटा कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। अब इन दोनों का निकालेंगे हम एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम आता है कितना, 3 आता है, ठीक है ना। अच्छा इनका अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, ये 5 वर्ष है, ठीक है, ये हो गया। अब 1 का भाग लगाते हैं 3 में, तो भागफल 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे x में, ये हो जाता है 3x, माइनस 3 का भाग लगाया 3 में, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा हम कर देंगे 2x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 का इसमें करेंगे गुणा, तो यहाँ जाएगा 3x में से 2x माइनस करेंगे तो बचता है x माइनस 10 बराबर 3 का गुणा करेंगे 5 में, है ना, तो 3 पंजे 15। क्लियर, कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 धन 10 यानी 25 वर्ष। ये किसकी आयु है, ये आई है बड़े बेटे की। लेकिन हमसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, और पिता की आयु हमने कितने मानी यहाँ पर 2x मानी है, तो इसलिए 2x बराबर 2 गुणित x वैल्यू हमने ज्ञात की है यहाँ पर कितनी 25, तो इसका हम मान रख देंगे 25, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 वर्ष। ये किसकी आयु हो जाएगी, ये आयु हो जाएगी पिता की आयु, किसकी आयु, पिता की आयु। समझ आ रहा ना, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यदि प्रश्न समझ में आ गया है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट, है ना, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गया, अब देखिए यहां पर कहा गया है कि पिता पुत्र से बोला, कौन बोला, पिता, किससे, पुत्र से। क्या बोला, मैं तुम्हारे आज की आयु का था जब
तुम्हारा जन्म हुआ। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और समझिए, ठीक है ना। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। मैं तुम्हारे आज की आयु का था जब तुम्हारा जन्म हुआ। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी जो आयु है ना, इतनी आयु में तुम्हारा जन्म हुआ था। क्लियर? यानी आज जो तुम्हारी आयु है, किसकी? बेटे की आयु है। तो इसी आयु में जब मैं था तब आपका जन्म हुआ था, मतलब बेटे जन्म हुआ था, ऐसे पिता कह रहा है। क्लियर हो गया इसका मतलब? चलिए आगे। यदि आज पिता की आयु मतलब उम्र, आयु यानी उम्र 40 साल है, तो 6 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? ठीक है, पुत्र की आयु कितनी थी? देखिए, हम चाहे तो इसको मौखिक भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन इसको बेसिक कैसे करेंगे वो हमको सीखना है। देखिए, इसमें मैंने बताया ना, इस वाक्य में सब छिपा हुआ है। आपसे बोला गया है पिता की आयु कितनी है? 40 साल है। तो भैया क्या कहा गया है कि मैं तुम्हारे आज की आयु का था जब तुम्हारा जन्म हुआ। यानी पिता की आयु आज 40 साल है, तो 20 साल पहले पुत्र का जन्म हुआ था। यानी पुत्र की जो आयु है ना, ये आयु पिता की थी जब पुत्र का जन्म हुआ था। क्लियर? और आज जो आयु पुत्र की है वह कितनी है? 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। बिल्कुल मौखिक सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमसे भी पूछा गया है कि भैया 6 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 20 में से आप 6 माइनस कर दीजिए तो उत्तर आएगा हमारा 14 वर्ष। बस ये आपकी आ जाएगी पुत्र की आयु। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, बहुत आसान आते हैं। ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, बड़े बेटे की उम्र छोटे बेटे की उम्र की तिगुनी है। ठीक है ना? बड़े बेटे की उम्र है, छोटे बेटे की उम्र से क्या है? 3 गुनी है। तिगुनी मतलब 3 गुनी, 3 का गुणा कर देंगे आ जाएगा। या बड़े बेटे की उम्र में 3 का भाग लगा दो तो छोटे बेटे की उम्र निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि भैया छोटे बेटे की आयु कितनी है। आयु या उम्र एक ही बात है ना। छोटे बेटे की उम्र हमने मान ली है x वर्ष। कितनी मान ली? x भी कहीं चलेगा, है ना, x वर्ष मान ली। तो अब बड़े बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? वे 3 गुनी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? बड़े, है ना, बड़े बेटे की उम्र 3 गुनी है। मतलब x में हम 3 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 3x वर्ष। ठीक है, हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इन दोनों बेटों की उम्र का अंतर 16 साल है, ठीक है, तो बड़े बेटे उम्र क्या है? इनका अंतर निकालेंगे भैया। बड़े बेटे की उम्र अधिक होगी, स्वाभाविक है। तो 3x में से हम छोटे बेटे की उम्र x घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा? 16 साल हमको दिया हुआ है, ये लिखा हमने 16। अंतर का मतलब होता है घटाव की क्रिया करना, यानी घटाव क्रिया करेंगे और जो आंसर आएगा वह उनमें अंतर कहलाता है ना। तो घटाव करेंगे, अंतर जो आता है तो वहां पर हमें घटाव क्रिया करना पड़ती है। तो 3x में से x घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर कितना? 16, है ना। तो x बराबर हो जाता है 16/2, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो x बराबर हो जाता है 8। ठीक है, यानी 8 वर्ष। किसकी आयु है ये? छोटे बेटे की। हमसे पूछी गई है बड़े बेटे की, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं उत्तर 8 आया है फट से ऑप्शन ए भी लगा दिया, नहीं, ध्यान रखना है, रुकना थोड़ा।
सवाल पढ़ना है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 3x वर्ष है, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा 3 × 8। तो 3 × 8 = 24। ये 24 वर्ष हो जाएगी आपकी, है ना। ये हो जाएगी बड़े बेटे की आयु। किसकी हो जाएगी? बड़े बेटे की आयु हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, पिता की वर्तमान उम्र अपने बेटे की उम्र की तिगुनी है। समझ आ रहा है ना? है ना? अब तो समझिए, आप प्रश्न की भाषा को आप समझिएगा, है ना। मैंने जो बताया है उसको आप ध्यान से सुने और समझेंगे तो मेरा दावा है कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको उम्र से संबंधित प्रश्नों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मेरा अनुभव बता रहा है। ठीक है ना। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर हल करें। यदि एक बार में समझ नहीं आता है, आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कंसेप्ट यदि हमें समझ गए तो जीवन भर आपको कभी दिक्कत आनी नहीं है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं किसकी, है ना, वे बेटे की उम्र कितनी है वो मान लिया अपन ने। चलिए यहाँ ले लेते हैं कि जो उनका बेटा है, बेटा मतलब पुत्र, है ना, तो बेटे की उम्र हमने मान ली है, कितनी मान ली है? 100 वर्ष। ठीक है, कितनी मान ली है? 100 वर्ष मान ली है। तो भैया अब पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 गुनी यानी एक समय हम 3 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है ना, ये हो गई पिता की उम्र। अब तो आपको समझ आ गया ना? बिल्कुल सही है कि भाई 103 का गुणा करते हैं तो 3 100 वर्ष आ जाएगी। ये 3 1 आ गया। 3 गुनी मतलब 3 का गुणा, सीधी सी बात है। दुगुनी यानी 2 गुणा कर दीजिए आप, बात खत्म। चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्या बोला गया है? 4 साल पहले। आप बताइए चिन्ह कौन सा लगाऊं? करेक्ट, इसमें लगेगा माइनस का चिन्ह। क्यों? इसमें पहले शब्द आया है। ठीक है ना। चलिए, तो 4 साल पहले हम देखते हैं भैया, ये 4 साल पहले, है ना, पिता की आयु, ये लिखा हमने, पिता की आयु कितनी? अभी कितनी है? 3x है। भी 4 साल पहले हैं तो घटेगी ना। अब घटेगी तो हम लगाएंगे घटाव चिन्ह, मतलब माइनस, ये हो गया 4 साल। क्लियर? और उसके बाद हम देखते हैं कि भैया पुत्र 4 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी थी, है ना। भाई 4 साल पहले पिता की आयु कितनी हो गई? 3x - 4 हो गई। तो भैया बेटे की भी कम होगी ना। 4 साल पहले बेटे की आयु कितनी होगी? 4 साल पहले बेटे की आयु भी हो जाएगी x - 4। आगे समझ में? क्योंकि आज जिसकी उम्र है 4 साल पहले की बात हम करेंगे, उसमें माइनस कर देते 4 साल। हो गया ना। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले पिता की आयु कितनी? 3x - 4। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x - 4। पुत्र की आयु कितनी? x - 4। ठीक है, की आयु की चौगुनी थी। चौगुनी मतलब 4 गुणा कर दो, किसमें? पुत्र की आयु में। तो दोनों की आयु हो जाएगी बराबर, ये। ओके, ये हो गए बराबर। बस अब आगे जैसे हम समीकरण हल करते हैं वैसे हल कर दीजिएगा फटाफट। ये हो गया आपका 3x - 4 बराबर 4 का गुणा करेंगे 4x - 4 चौक 16। पक्षांतर किया 3x - 4x बराबर -16 धन 4। ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा। 3x में से 4x माइनस करते हैं, बचता है -x बराबर
-16 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -12। दोनों पक्षों में माइनस माइनस चिन्ह है इसलिए हो जाता है कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 12, है ना। x बराबर 12, ये किसकी आयु आ गई है? ये आ गई पुत्र की आयु, बेटे की, है ना। और ये हमसे पूछी गई है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 12 वर्ष जो है यह पुत्र की आयु होगी। अब 12 कहाँ गया है? ये रहा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए को आप सही कर दीजिएगा, आपका हो गया उत्तर करेक्ट। ओके, चलिए ये आ गया नया प्रश्न। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। अब यहां हमको आयु का अनुपात दिया है। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बहुत सरल सवाल है, ठीक है। चलिए, अब देखा ए और ये बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का जो अनुपात है वह है 5:7 है ना, ये 5:7। तो भैया अब इनको हम जो है 5x और 7x भी लिख सकते हैं। क्यों? कि अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करें, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं? अब ये कहा गया है कि 4 वर्ष बाद, भैया इसमें 4 वर्ष बाद की बात करते हैं तो 4 जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। बाद मतलब प्लस का चिन्ह लगाना है, आप समझ गए हो आप। और इसमें हो जाएगा 7x-4 हो गया। अब क्या बोला? इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो भैया अब हम इनको लिख लेते हैं अनुपात के रूप में। तो 5x-4 बटे अनुपात मतलब क्या हो जाए? बटे हो जाए 7x-4, और इनका अनुपात हो रहा है 3:4 यानी 3/4। क्लियर? अब हम कर देंगे इनका तिर्यक गुणा, मतलब तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या होगा? 3 का गुणा करते हैं इसमें अपन, ये वाले पद में 7x-4 में। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, अदरवाइज हमको डायरेक्ट ही हल करना है, लेकिन इसमें थोड़ा लिख दूँ आपको सुविधा रहेगी। अब 4 का गुणा करेंगे इस वाले पद में पूरे में, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार से ताकि आपको समझ में आ जाए ये, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, 3×7=21 धन 3×4=12 बराबर 4×5=20 x धन 4×4=16, है ना। अब तो आपको खुद कर लेंगे, चलिए, लेकिन मैं कर देता हूँ भैया। ये 21x माइनस 20x बराबर 16 - 12, ठीक है बेटा। अब 21x में से हमने 20x माइनस कर दिया, कितना बचा? 1x। एक लिखते नहीं हम, गुणांक मालूम है ना आपको। देखो, गुणांक एक लिखा नहीं जाता है, बटा एक लिखा नहीं जाता है, घातांक एक लिखी नहीं जाती है, नहीं है मतलब है, ठीक है। बराबर, अब 16 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 4। बिल्कुल सही है। चलिए, तो एक से मान कितना आ गया? 4 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है? बी की वर्तमान आयु। तो भैया बी की वर्तमान आयु कितनी है? 7x है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे? 7x यानी 7 गुणित x मान कितना है? 4 है। तो जहां x लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम 4 पुटअप कर देंगे और गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 7×4 = 28 वर्ष, है ना। ये किसकी आयु आ गई? ये आ गई आपकी बी की वर्तमान आयु आ गई। किसकी आ गई? बी की वर्तमान आयु। आप देखो भैया, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 28? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन डी में 28 है, यानी ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ठीक है। ये साहिल की मां
है ना। और ये हम कर लेते हैं साहिल, थोड़ा सा आप शॉर्टकट में चलेंगे, है ना, तो फुल कट अपन ने काफी कर लिया है ना। चलिए अब देखते हैं कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ठीक है ना। छोटा कौन है, साहिल है ना। तो साहिल की उम्र हमने कितनी मानी, एक्स। उसकी माँ की आयु कितनी है, 3 गुनी। तो एक्स में 3 गुना कर दो, कितना हो गया, 3x हो गया। क्लियर, ये पहली लाइन में काम हो गया। आगे चलते हैं, चलो। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, मतलब क्या होता है, जोड़, 66 वर्ष हो जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो अब 5 वर्ष हम बात करते हैं, तो भैया 5 वर्ष में क्या होगा, है 5 वर्ष में क्या होगा, अब 5 इसमें जुड़ जाएगा, ये कितनी है, 3x है। 5 साल के बाद में इसमें इसकी आयु हो जाएगी 3x धन 5, और साहिल की आयु हो जाएगी कितनी, x धन 5 हो जाएगी। अब क्या बोला है कि इन दोनों की आयु का योग, ये इनका योग कितना हो गया, 66 हो गया। बस इसको सेल कर दो, ये सब गया। अब 3x और x कितना हो गया, 4x, 5 और 5 10, बराबर कितना, 66। तो 4x बराबर 66, प्लस का हो जाएगा -10। तो 4x बराबर 66 में से हम 10 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 56 आएगा भैया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 56/4, भाग लगा देंगे 4 का, है ना। 4 से काट दीजिए आप, 4 एकम 4, 4 चुके 16, यानी 14। x बराबर कितना हो गया, 14 वर्ष। किसकी आयु पूछी, उनकी आयु मतलब दोनों की। तो ये 14 वर्ष किसकी आई भैया, ये आई साहिल की आयु आई है। किसकी आई है, साहिल की आयु। किसकी हो गई है, साहिल की आयु, है ना। अब दूसरा क्या है, 3x, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 3x बराबर 3 गुना x की वैल्यू कितनी, 14। तो 14 तिया होता है 42। तो 42 वर्ष जो है यह साहिल की माँ की आयु होगी। किसकी होगी, साहिल की माँ की आयु। क्लियर, समझ में आ रहा ना। तो भैया अब देखो यहां पर कि 14 और 42 आपके किस ऑप्शन में विद्यमान हैं। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में विद्यमान है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए, राहुल के पिता की आयु, ठीक है, राहुल की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। समझा ना। राहुल के पिता की आयु राहुल की आयु के 3 गुने से, अभी हमने 3 गुना चल रहा था, 2 गुना चल रहा था, अब एक पॉइंट और जुड़ गया है, 3 गुने से भी 5 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। तो इस लाइन को पहले हम समझ लेते हैं। तो भैया यहां हम लिखते हैं पिता, बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे यार, है ना। और यहां लिख लेते हैं हम राहुल, राहुल बेटा है, ठीक है। अब क्या बोला, जिसकी आयु कम होती है उसको मान लेते एक्स, मान लिया। अब राहुल की आयु के 3 गुने से, एक्स का 3 गुना कितना, बोलेंगे 3x सर, है ना। अब इससे 5 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस का चिन्ह लगाना, ध्यान रखना है ना। जब अधिक आता है तो वहां पर आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। कितनी अधिक है, बोलेंगे सर 5 वर्ष है, बिल्कुल सही है। ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 वर्ष। हो गए, पहली लाइन काम खत्म। अब आगे चलते हैं। राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है। भैया ये राहुल की आयु है ना, ये यहाँ पर है, और ये राहुल के पिता की आयु है, कितनी है, 44 है। भैया हमारी कितनी आ रही है, 3x धन 5 आ रही है, आ रही ना। तो चलो अब इस ये आयु आ रही है प्रश्न के अनुसार 44, तो दोनों को हम कर देंगे बराबर, ये हो गए बराबर।
बस अब आगे क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 3x बराबर 44 माइनस 5। तो 3x बराबर 44 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 39 यानी 39। तो x बराबर हो जाएगा 39/3। 3 से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 या 9, यानी x बराबर हो जाएगा 13 वर्ष। ये किसकी आयु हो गई 13 वर्ष, राहुल की हो गई। और राहुल की आयु हमसे पूछी गई है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अली सोनू से 15 वर्ष बड़ा है। कौन, अली सोनू से 15 वर्ष बड़ा है। छोटा कौन है, सोनू। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया आपका अली, है ना, और ये हो गया आपका सोनू। ठीक है, सोनू से 15 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, अली। छोटा कौन है, सोनू। तो छोटे की उम्र में पहले मानेंगे बेटा, ये एक्स हो गई। तो अली की हो जाएगी एक्स धन 15 हो गई। अब आगे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व आया ना, मतलब पहले, तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 वर्ष पहले, है ना, पहले देख रहे हैं कि इनकी आयु कितनी हो जाएगी। देखो अब 5 वर्ष पहले इसकी आयु हो जाएगी, पहले हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 घटा देते हैं, और इसमें भी हम 5 घटा देते हैं। ये होगी इनकी आयु, है ना। समान पद है, इसको हम हल कर लेते हैं। ये हो जाएगी इस प्रकार से, एक्स, है ना, -5। ओके, ये हो गया आपकी 5 वर्ष पूर्व की आयु। ओके, ये वाले हो गई 5 वर्ष पूर्व। अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या हुआ। 5 वर्ष पूर्व अली की उम्र कितनी, 1/10, ये लिख लिया हमने, हो गया। सोनू की उम्र से, सोनू उम्र कितनी है, 1 - 5 है। इससे 3 गुना थी कौन, अली की उम्र। तो इसमें या 3 का भाग लगाएं या इसमें 3 का गुणा करें। ठीक है, तो दोनों पक्ष हो जाते हैं बराबर। बस आगे हल कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 3x - 15। अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो x -3x, है ना, बराबर -15। ये धन का हो जाएगा, ये भी -10 हो जाएगा। एक्स में से 3x हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो बचेगा -2x। बराबर समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, मतलब माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। दोनों पक्षों में माइनस है, कैंसिल कर दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 25/2, है ना। कितना हो जाएगा, 25/2। ये किसकी आयु है, सोनू की। हमसे पूछी किसी गई है, अली की, है ना, ध्यान रखना है, अली की पूछी है। तो अब अली के भी निकालना बाकी है। ये हो गई आपकी सोनू की उम्र है अभी। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगी किसकी, अली की आयु। अली की आयु कितनी है, 1/15। ठीक है, तो क्या करें, इसमें हम 15 जोड़ देते हैं। 25/2 धन 15 बटा कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और 2 का हमने क्या निकाला, एलसीएम 2 आ गया। 2 एकम 2, तो 25 एकम 25 धन 1 दूनी 2, 2 गुणा करेंगे 15 में, तो 15 दूनी 30 बराबर 30 और 25 जुड़ जाता है ये, और हो जाएगा 55। 55/2। अब 55/2 यहाँ ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 55 में हम 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4, बचा 1, तो 2 सते 14, बचा 1। ठीक है ना, तो 27 सही 1/2। इधर चलते हैं ना, ये 27 सही फिर 1
और इसके बाद में ये आएगा, है ना। घड़ी की दिशा में चलेंगे, एक यहाँ लिखा और दो यहाँ लिखा, तो ये हो जाएगी उम्र किसकी, ये हो जाएगी अली की उम्र। किसकी हो जाएगी, अली की उम्र हो जाएगी, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया अली की उम्र कितनी, 27 सही 1/2, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं 27.5 वर्ष। ओके, तो ये कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए चलिए, यदि पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है ना, यदि पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, ध्यान रखिएगा, 2 साल पहले, है ना, चलो इसको कर लेते हैं, पहले लेंगे पिता और पुत्र, हम दोनों बात करते हैं। पुत्र की उम्र हमने मानी है 1, अब पिता है 7 गुना, है ना, इसमें 7 गुणा कर दीजिए, ये आ गई पिता की आयु 7 क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 साल पहले, पहले मतलब माइनस चिन्ह लगाना है, तो 2 साल पहले इस पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 7x-2, और पुत्र की हो जाएगी x-2, सीधी सी बात है। 2 साल पहले दोनों उम्र क्या हो जाएगी, कम होगी ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न के अनुसार, क्या वाला प्रश्न, पिता अपने पुत्र का 13 गुना था, ये पिता पुत्र का 13 गुना था, तो भैया पुत्र की आयु में 13 का गुणा कर दो, तो दोनों की आयु हो जाएगी बराबर, ठीक है, बस आगे हल कर लो। तो 7x-2 बराबर 13x-13 ठीक है ना। तो 7x-13x बराबर -26 प्लस माइनस का प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब 7x में से 13x माइनस करेंगे तो बचेगा 6x बराबर, अब यहां पर एक माइनस है और एक प्लस है, तो चिन्ह कैसे हो गए, विपरीत, यानी असमान। तो ऐसी कंडीशन में चिन्हों को थोड़ा अलग हटा के बात करते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 26 में से 2 घटाया कितना आ गया, 24, और चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या का, यानी 26 का, माइनस है, ये लगा दिया माइनस, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -24/-6, और ये दोनों चिन्ह हो जाएंगे कैंसिल, अंश और हर दोनों में समान चिन्ह होते हैं, तो वह कैंसिल हो जाते हैं, मतलब प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कहीं भी कर सकते हो। 6 कम 6 और 6 चौके 24, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4, यानी 4 वर्ष हो जाएगी। ये किसकी आयु हो गई, ये भैया पुत्री निकली है, हमसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, पिता कितनी है, 7x है, तो इसलिए 7x यानी 7 × 4, x की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ लिख दिया हमने 4, तो 7 चौके 28 वर्ष, ये हो जाएगी पिता की आयु, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, यदि प्रश्न में आ गया है, अच्छा लगा है, तो भैया लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, है ना, जो कि आपकी परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अपने अन्य दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ब्रिज कोर्स के ऐसे ही सभी विषयों की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।